अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये एक मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है और मोर देन वन ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो ये उसने बताया है अल्फा और बीटा जो है आपके पास क्या है, इनके रूट्स है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। मतलब 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। कंसीडर द सेट हमारे पास इस तरह से है और एक मैट्रिक्स उसने जो डिफाइन की है 3x3 की मैट्रिक्स है। ये आपकी जो मैट्रिक्स है AIJ 3x3 की मैट्रिक्स है, सच दैट डिफाइन उसने क्या किया है, R1 डिफाइन किया है। इस सेट के लिए बोलता है जो हम Ri इस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि अगर हम R1 फाइंड आउट करेंगे तो R1 हमारा इस तरह से हो जाएगा A11, A12 और A13। इसी तरह से आप R1, R2, R3, इसी तरह से अगर आप C2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास A लिखा हुआ है, तो A12 प्लस A22 प्लस A32, तो ये आपकी C2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमें दे रखा है इंफॉर्मेशन। अब हमें देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, इनकी मैचिंग हमें करनी है। कहता है नंबर ऑफ मैट्रिसेस सच दैट, हम यानी कितनी मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं कि RJ और CJ इनकी जो सारे I और J के लिए कितनी नंबर ऑफ हम इस तरह से मैट्रिसेस, जहाँ पर जो एलिमेंट आपको लेने थे T सेट से लेना था, T सेट में केवल आपके पास 3 एलिमेंट्स थे, इस तरह से हमें मैट्रिसेस फॉर्म करनी थी। तो देखते हैं कि कितने ऑप्शन है इस पे बनते हैं हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस जगह पर, अगर हम ये मैट्रिसेस, ये P पार्ट है हमारा, तो हमारे इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। जहाँ पर ये सारे AIJ हैं ये बिलोंग कर रहे हैं इस सेट में, 1 अल्फा एंड बीटा में, ये इस तरह से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से करना है, इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म करनी है कि हम कोई भी, अगर जितनी भी हम मैट्रिसेस बनाएंगे उनके मतलब कोई भी रो होगी सबका सम हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सारे कॉलम्स का जो सम है वो सब क्या आना चाहिए, उनका भी जो सम है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि ये उसने हमें दे रखा है मतलब। तो ये हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर हम जैसे R1 की वैल्यू निकालते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो R1 हमारे पास क्या है, R1 हमारे पास ये डिफाइन कर रखा था, यहाँ पर R1 उसने में ये डिफाइन कर रखा है कि इनका सबका सम, मतलब इन तीनों एलिमेंट्स का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम इस तरह से कोई भी मतलब रो, हम सारे एलिमेंट्स हमारे इस तरह से हों। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लिया, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या किया, 1 अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अल्फा एंड बीटा ले लिया। तो अगर आप इस तरह से लेंगे तो फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें जो कॉलम पे भी ध्यान रखना है कि कॉलम जब हम जो बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर अल्फा ले लिया, ठीक है, तो जब आपने अल्फा यहाँ ले लिया तो अब आप अल्फा तो यहाँ ले नहीं सकते, तो ये आपका यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका ये आ जाएगा। तो इस रो का भी जो सम है वो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अल्फा हो गया, ये बीटा आ गया, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा। अगेन इस रो का भी सम हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्टिकल में अगर हम सारे कॉलम्स देखें तो सारे कॉलम्स का जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। तो बोल रहा है कि हम इस तरह से, जब आप किसी भी मैट्रिक्स के इस तरह से एलिमेंट्स लोगे, मतलब हर रो में 1 अल्फा अल्फा, 1 कॉलम में भी अगर आपके एलिमेंट्स रहेंगे, तो इस टाइप की हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो एक केस तो हमारे पास ये हो गया। सेकंड केस में आप क्या कर सकते हो, इसको आप फर्स्ट पर ले जाओ, इसको आप सेकंड पे ले जाओ, तो अल्फा बीटा 1 इधर आ जाएगा, 1 अल्फा बीटा, और इस तरह से आप दूसरी मैट्रिक्स बना सकते हो। तो इस तरह से कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो। तो अगर हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमें आपस में तीनों कॉलम को हम एक बार इंटरचेंज करें तो कितने तरीके हमारे हो जाएंगे, 3 कॉलम है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से आप टोटल कॉलम चेंज कर सकते हो।
इसी तरह से या आप क्या कर सकते हो, रो भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल आप इससे कितनी सारी मैट्रिसेस बना सकते हो, टोटल आप 12 मैट्रिसेस बना सकते हो। ठीक है, तो यही उसने पूछा था कि हम इस टाइप के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट का हमारा 12 हो गया था। ठीक है, इस तरह से वही आएगा कि फर्स्ट के लिए पी के लिए हमारा ये ऑप्शन हो गया, पी का 4 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब वो बोलता है, क्या कहता है, कहता है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी है विद ऑल इंट्रीज, जो उनकी इंट्रीज होनी चाहिए कि सारे जो कॉलम्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, क्योंकि सीजे उसने डिफाइन किया है कि सारे एलिमेंट्स हमारे एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और प्लस उनके जो कॉलम्स हैं उनका जो सम है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से है। अगर आप सीजे को देखिए, सीजे आपके पास C1 है, जैसे C2, तो C2 आपके पास क्या आया, A12, A22 और A32। C2 का मतलब इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स का आपका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कह रहा है कि आप इस तरह से कितने सारे ऑप्शंस बना सकते हैं। तो और वो भी जो मैट्रिक्स आपकी, अब इस केस में जो मैं पहले ऐसा कुछ नहीं दिया था, वहां उस समय था कि जो रो थी और कॉलम थे उनके सारे एलिमेंट्स का सम क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। अब वो बोल रहा है कि सम तो 0 आए, साथ में आपको क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनाना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट अल्फा और बीटा हमने ले लिया, इधर भी आपने अल्फा और बीटा ले लिया। तो अगर हम इस कॉलम का देखते हैं तो हमारा जो सम है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अब हमें कॉलम का देखना है कि मतलब ये जो C1 कॉलम है इसका भी सबका सम 0 आना चाहिए, इधर से भी 0, और साथ में सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम लोग डायगोनल में क्या कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो अब आपका अल्फा 1 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बनानी है। सो ये आप 1 डाल दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बीटा आ जाएगा और इस तरह से अल्फा आ जाएगा। तो देखो अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को देखें डायगोनल में तो ये हो गया, ये सिमेट्रिक है, ये सेम हो गया, और ये वाला एलिमेंट इससे सेम हो गया। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरी बात, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के C1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। C2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यहाँ पर जितने भी आपके कॉलम्स हैं उनका जो सम है वो क्या आ रहा है, 0 आना है। लेकिन अब वो बोलता है कि हम इस टाइप की कितनी सारी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो मैट्रिसेस साथ में क्या होना चाहिए, जब भी देखिए पीछे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि सिमेट्रिक था, यहाँ पर अब हमें सिमेट्रिक भी देखना है। तो अगर देखिए अगर आप इस अल्फा को चेंज करोगे तो आपको साथ में इस अल्फा को भी चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर आप जिस पोजीशन पर अगर आप बीटा को यहाँ रखोगे तो ये भी यहाँ पर आएगा। सिमिलरली अगर 1 को आप इस जगह लेके जाओगे तो ये वाला भी 1 उसी हिसाब से चेंज होगा। तो मतलब अब आप इन तीनों एलिमेंट्स को जिस तरह से परम्यूटेट करोगे, अगर अल्फा आपने यहाँ पर रखा तो ये वाला भी अल्फा इसी जगह जाएगा। तो मतलब हम इस तरह से कितने तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल क्या है, 3 एलिमेंट्स हो गए। तो 3 एलिमेंट्स का आप कितने तरीके से अरेंजमेंट करोगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से। अच्छा, जब आप यहाँ पर चेंज करोगे वही सेम अरेंजमेंट आपको वहां पर करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब अब हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे। अगर हमने बीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ रखी तो इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा यहाँ रखना पड़ेगा। और जब भी अब आप देखिए ये भी है कि अगर हम यहाँ पर जैसे लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने ऊपर बीटा रख दिया, नीचे अल्फा कर दिया, तो यहाँ पे भी अब आप क्या करोगे, इस तरह से अल्फा और बीटा चेंज करोगे। तो टोटल आपके फैक्टोरियल 3 टोटल नंबर ऑफ वेव बनेंगे। तो 6 आपके नंबर ऑफ वेव बनने चाहिए। तो देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन के लिए, फर्स्ट का हमारा 12 हो गया और सेकेंड का हमारा 6 हो गया, ये हो गया। सेकेंड का हमारा क्या हो गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन हमारे पास। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन भी देखें तो P के लिए देखिए हमारे पास ये तो हमारा बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया, तो P के लिए 2 हो गया एंड Q के लिए भी 4 हो गया। तो मतलब ये B ऑप्शन और C ऑप्शन आपके चल रहे हैं।
अगर आपने आर को वेरीफाई कर लिया तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बट हम लोग फिर भी फोर्थ पार्ट भी देख लेंगे कि किस टाइप से करना है फोर्थ में, ठीक है। इसके बाद अब ये थर्ड पार्ट बोलता है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें इसी तरह से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है जो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, फॉलो करे। क्या फॉलो करे कि m इंटू ये एलिमेंट्स हैं तो इनका जो सम है वो इस तरह से आए। तो देखिए ये हमारा आ गया p q और r पार्ट में देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और हमें हमेशा पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आप करेंगे तो उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। अगर हम ये ए बी सी अपनी तरफ से डालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें -a, -b और -c लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका जब प्रोडक्ट हमारे पास होता है x y z के साथ होता है तो वो किसके इक्वल आता है वो देखिए। तो ये जो उसने बताया है ये जो आ रहा है a12 और -a23, a12 तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मतलब a हो गया और दूसरा हमारा एलिमेंट क्या है a12 और थर्ड वाला एलिमेंट है a23 मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, यहाँ 0 आ जाएगा और माइनस का c आ जाएगा। मतलब हमें इस तरह से बनाना है कि अब इसके कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मतलब इस तरह ये जो सेट हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, मतलब x y z इस सिस्टम के कितने टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। मतलब कि हम लोग m मैट्रिक्स अगर इस तरह से लेंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट रो के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, a y प्लस बी जेड इज इक्वल टू a। सेकेंड पार्ट में क्या मिल जाएगा, माइनस का ax प्लस 0 और प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। और थर्ड पार्ट में क्या मिल जाएगा, माइनस का bx माइनस का cy इज इक्वल टू माइनस का c, ये आपका प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ गई, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी cz और अपॉन a। तो ये अब आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो b इंटू cz अपॉन a प्लस cy इज इक्वल टू c आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा bz अपॉन a प्लस y इज इक्वल टू 1। तो bz प्लस ay इज इक्वल टू a। एक इक्वेशन ये हो गई और ये भी, ये दोनों इक्वेशन अब आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। अब आपके पास प्रॉपर्टी आती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 3 हैं और अननोन कितने हैं आपके पास, 3 हैं। और नंबर ऑफ इक्वेशंस एग्जैक्टली ये 2 इक्वेशंस तो सेम ही दे रखी थी जब हम इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका टोटल मतलब नंबर ऑफ अननोन अब आपके क्या हो गए, ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका देखिए थर्ड का ये हो गया हमारा, तो आर का हमारा थर्ड हो गया। तो ये देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक ये फोर्थ पार्ट बचा है, उसका भी हम सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। कहता है अब ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज सच दैट आर आई क्या होनी चाहिए, हर रो का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए भाई हम लोग किस तरह से इसमें मैट्रिक्स बना सकते हैं। हमें इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे कि सारी रो का सम, अगर हमने फॉर एग्जांपल 1 अल्फा बीटा ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इधर भी हम ऐसा ले सकते हैं 1 अल्फा बीटा ले सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो अल्फा बीटा 1 भी ले सकते हो, इस तरह से भी। और कॉलम के बारे में तो उसने हमें कुछ बोला नहीं है कि कॉलम का सम इस तरह से होना चाहिए, बीटा 1 अल्फा। अगर आप ये एक इस तरह से मैट्रिक्स लोगे तो इसमें क्या करना है, हमें फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट्स का, तो मतलब हम सारे कॉलम्स को ऐड करके
हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा और 1 प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, और ये सब क्या आ जाएंगे, इनकी सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस ऑपरेशन में आपको जो भी आपके पास मैट्रिक्स बनेगी, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है हमेशा फर्स्ट कॉलम में, प्रॉपर्टी जब हम डिटर्मिनेंट की यूज़ करेंगे तो हमेशा सारे कॉलम के जो फर्स्ट कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो इसका हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा देखिए P का हमारा क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन आ गया, Q के लिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ गया, और थर्ड के लिए थर्ड ऑप्शन हो गया, R का थर्ड है, एंड S के लिए हमारे पास 0 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट था बच्चों, ठीक है। तो इसका हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C करेक्ट था। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें मैट्रिक्स टाइप में क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन करने जाते हैं, अगर आपने एक दो ऑप्शंस अगर देख लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपका करना होता है। इसीलिए देखिए इनमें प्रॉब्लम ये नहीं रहती है, इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो सबसे बढ़िया बात तो यही निकल के आती है कि अगर आपको क्वेश्चन के एक दो पार्ट भी आ रहे हैं तो आप बाकी के ऑप्शंस आप पता कर सकते हो।